Good morning, students. I welcome you in our online classes. Today we are going to start our new topic of lesson second, that is microorganism friend and foe. In previous classes we discussed about the harmful effects of the microorganisms. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। उसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था, दैट इज फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज का मतलब क्या है कि फूड जो है हमारा वो खराब हो जाता है ड्यू टू दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फूड स्पॉइल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फूड को स्पॉइल, खराब कर देते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? दैट इज प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन। अब बात ये आती है कि प्रिजर्वेशन क्या होता है। अब हम इससे पहले एक और ऐड करते हैं इसमें, फूड। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द फूड। अब बात आती है कि प्रिजर्वेशन क्या होता है। प्रिजर्वेशन मतलब किसी चीज को प्रिजर्व करना, थोड़े लंबे समय तक उसको सुटेबल बनाए रखना। प्रिजर्वेशन क्या होता है कि फूड को लंबे समय तक बचाए रखना माइक्रोबियल अटैक से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से। तो इसको हम कहेंगे फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड प्रिजर्वेशन में क्या आता है? मेनली सबसे पहले बात आती है कि हम यूज़ करते हैं केमिकल्स। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? केमिकल्स। अब ये केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? केमिकल्स कई तरह के होते हैं। जैसे हम यूज़ कर सकते हैं साल्ट, हम यूज़ कर सकते हैं शुगर, हम यूज़ कर सकते हैं ऑयल, हम यूज़ कर सकते हैं सम एसिड्स। अब ये जो हमने बात करी, शुगर, साल्ट, ऑयल और एसिड्स, दीज केमिकल्स प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्ग टाइम। सो these chemicals are known as food preservative। क्या कहेंगे हम उसको? इन केमिकल्स को क्या कहेंगे? फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या हुए? जो कि हमारे फूड को लंबे समय तक बचा के रख सकें, उसको हम कहेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब हम इसमें एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा, दैट इज नंबर 1 साल्ट, नंबर 2 शुगर, नंबर 3 oils, नंबर 4 एसिड्स। अब इसमें बात आती है सबसे पहले साल्ट। आप देखते होंगे कि यदि हम घरों में पिकल वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर हम थोड़ा साल्ट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मात्रा में उसमें ऐड करते हैं ताकि उसके अंदर का मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाए। अब माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या चाहिए? माइक्रोबियल ग्रोथ को चाहिए मॉइस्चराइज़र, टेम्परेचर। अब ये दो चीज़ें मिल जाएं तो माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी फूड को स्पॉइल कर देते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं, दैट इज़ साल्ट। हम साल्ट का यूज़ करते हैं, उसमें एक्सेस थोड़ी ज़्यादा मात्रा में साल्ट का डाल दिया जाए तो वो प्रिजर्व हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम साल्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दैट इज़ शुगर। हम शुगर को ऐड करके भी फूड को थोड़े लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अब इसके लिए भी क्या यूज़ होते हैं? जनरली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम शुगर का यूज़ करते हैं, और शुगर जो है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है।
क्यों? क्योंकि ये सभी क्या हैं, साल्ट और शुगर जो हैं ये जनरली मॉइस्चराइज़र को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या मॉइस्चराइज़र को आने नहीं देते, तो जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे थोड़े से लंबे समय तक टिक पाते हैं। आफ्टर दैट ऑयल्स, ऑयल्स में क्या है, दीज आर दी एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स, अब एडिबल ऑयल्स हम डालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लें, हम पिकल घरों में डालते हैं, उसमें हम साल्ट का भी यूज़ करते हैं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। आपने देखा होगा कि बाज़ार से जो पिकल्स आते हैं उनके अंदर जनरली साल्ट की मात्रा ज़्यादा मिलती है। अब क्या कारण है, वो केवल नमक नहीं खिलाना चाहते आपको, वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो पिकल है वो थोड़े लंबे समय तक प्रिजर्व हो। और साथ में क्या डालते हैं, वो एडिबल ऑयल्स डालते हैं, जैसे सरसों का तेल है उसमें हम डालते हैं। यदि कोई पिकल है हमारे पास और वो अचार जो है वो तेल के अंदर डूबा हुआ है, आप देखेंगे उसको आप चाहे 1 साल रख लो वो खराब नहीं होगा। अगर उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मॉइस्चराइज़र पहुंचता है या हम कोई ऐसा एलिमेंट घेर देते हैं जिसके अंदर मॉइस्चराइज़र है, जैसे कि पानी वगैरह के छींटे वगैरह चले जाएं, तो एक सेकेंडरी इशू है। अदरवाइज़ यदि हमने और पिकल को अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसको हमने ऑयल के अंदर स्टोर कर दिया है, तो वो हमारा लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। साथ में हमने क्या यूज़ किया, साल्ट यूज़ किया, ताकि उसके अंदर का जो मॉइस्चराइज़र है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वो उसको प्रोडक्ट को थोड़ा सा टेस्टी भी बना देता है और हमारा प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। अब इसके बाद बात आती है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम ना तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं ना साल्ट यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम यूज़ करते हैं शुगर का यूज़ कर लेते हैं, और साथ में थोड़ा सा क्या यूज़ करते हैं, हम सम एसिड्स यूज़ करते हैं। कुछ एडिबल एसिड्स आते हैं जिनको हम डालकर ऑब्जेक्ट को थोड़े लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे हमने एक कॉमन नेम है सिरका, का नाम सुना होगा आप सभी ने। सिरका मतलब वो है, तो उसका अगर केमिकल फार्मूला देखा है तो वो एसिटिक एसिड होता है। वो एसिटिक एसिड या वो सिरका हम डालते हैं किसमें, जैम्स वगैरह में, और पिकल्स वगैरह में भी हम एसिड का यूज़ कर लेते हैं। और हम कुछ और भी केमिकल्स आते हैं इनके अलावा जिसको हम की यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट है। ये जनरली जैम वगैरह हुआ या जेली वगैरह हम जो बनाते हैं तो इनके अंदर सॉस वगैरह आती है, इसके अंदर हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। अब तो ये तो बात होगी कि केमिकल्स की, दैट इज़ फूड प्रिजर्वेटिव्स की। एसिड हो गया, ऑयल्स हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, और इसी के अलावा साथ में हमने आपको 1-2 नाम बताया, दैट इज़ सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटा बाइकार्बोनेट है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरा काम कर सकते हैं, दैट इज़ हीटिंग। जैसा कि आपने घरों में देखा भी होगा, दूध है उसके अंदर हम कोई प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं कर पाते, ना साल्ट यूज़ करते, ना शुगर यूज़ करते, ना ही कुछ और दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करते। तो हम उसको क्या करते हैं, जनरली गर्म कर देते हैं। यदि हमने उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दिया, उबलने लग गया, उसके बाद यदि हम उसको रखेंगे तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो ना के बराबर हो जाती है। और यदि इनकी ग्रोथ नहीं होगी तो ख़राब नहीं होगा। तो ये थोड़े से लंबे समय तक, यानी कि 2-3 घंटे 4 घंटे तक बड़े आराम से वो बच सकता है, और इवन यदि और भी थोड़ा बहुत समय तक वो बच सकता है थ्रू हीटिंग। हम हीटिंग करने से माइक्रोब्स को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा लंबे समय तक बच जाता है। और इसके अलावा दूसरा, थर्ड पॉइंट, दैट इज़ कूलिंग। हम कूलिंग का यूज़ करते हैं। जैसे हमने मिल्क को बॉईल कर दिया और उसके बाद जो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर से हम उसको थोड़ा सा और लो टेम्परेचर पर हम उसको फ्रिज में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, फ्रिज वगैरह में रख देते हैं, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। अब ये जो टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, वहाँ भी माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, इवन बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से और वो कई घंटे तक बड़े आराम से उस कूलिंग की वजह से वो और लंबे समय तक प्रिजर्व हो जाता है।
अब ये तो हो गया हमारे घरों में यूज़ करने के लिए, भाई हीटिंग और कूलिंग हमने यूज़ कर ली, अपने घरों में बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम घरों में तो दूध किसी किसी के होता है, किसी के नहीं भी होता, तो कुछ क्या लोग क्या करते हैं, दूसरे मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं। आपने देखा होगा जो एक पैकेट में जो दूध आता है, पैकेट में जो दूध आता है उसको भी हमें प्रिजर्व किया गया होता है, दैट इज़ नोन एज पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या होता है? पास्चुराइजेशन होता है कि एक बार यदि उसको किसी चीज़ को हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दें, उसके बाद उसको बिल्कुल तेज़ी से उसको ठंडा कर दें, जिससे कि वो एक लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। ये जो प्रोसेस है पास्चुराइजेशन का, ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लुईस पास्चर, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा पास्चुराइजेशन। उसमें क्या करते हैं कि एक उसको बॉयल कर देते हैं, हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म करते हैं और फिर उसको एकदम से पाइप्स के थ्रू गुजारते हैं, जिससे कि वो कूलिंग होती है उसके अंदर, वहाँ पर उसको कूलिंग इन्वायरमेंट दिया जाता है और तेज़ी से ठंडा होता है, एकदम से ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो एक लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चुराइजेशन। अब इसके बाद जो आता है दैट इज नेक्स्ट वन इज दैट इज फोर्थ वन। ये क्या है? इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम कहते हैं पैकेजिंग, दैट इज कैनिंग, स्टोरेजिंग और पैकेजिंग, हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट को हम बनाने के बाद, प्रिजर्वेटिव उसमें यूज़ करने के बाद उसको हम टाइटली पैक्ड कर देते हैं, एयर टाइट पैक कर देते हैं, जिससे कि ना तो उसमें कोई माइक्रोबियल अटैक हो सकता है, ना उसके अंदर किसी प्रकार की बाहर की कोई एनवायरनमेंट से चीज़ जा सकती है और नहीं अंदर से बाहर आ सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एक लंबे समय तक बचा रहता है। आपने देखा होगा कि हम आपके रसगुल्ले आते हैं खाने के लिए, कैन के अंदर पैक आते हैं, जो आप मार्केट से वैसे लेके आते हो, जो कि आपके ग्रोसरी के आइटम में उसमें मिल जाते हैं। तो जनरली वो टिन के कैन के अंदर पैक होते हैं, उनके अंदर हम शुगर का यूज़ करते हैं और जिसकी वजह से वो भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और साथ में हमने उसको क्या कर दिया, कैनिंग कर दिया, यानी कि उसको पैक कर दिया अच्छे से, जिससे कि बाहर के माइक्रोवेव अटैक ना हो सके। और इसके अलावा जो आपके जितने भी मार्केट में चीज़ें आती हैं जिसको हम डिब्बा बंद चीज़ें कहते हैं, उनको भी हम इस प्रोसेस के थ्रू यानी कि पैक करके अच्छे से उसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, आपने देखा पॉलीथीन के अंदर वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकते हैं। तो ये था हमारा दैट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड।